देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरी उम्र बढ़ रही है, कार्यक्षमता कम हो रही है और सिर्फ तुम ही मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी हो। और उत्तराधिकारी शब्द का ये अर्थ नहीं है कि वो सिर्फ व्यापार की देखभाल करेगा। लेकिन पिताजी। चंदर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। कितने दिनों से हम तुम्हारे आचार विचार, संग साथियों, जीवन यात्रा, इस बारे में कोई टिप्पणी या कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूं, इस परिवार की प्रतिष्ठा और आदर्श के अनुसार तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जाओ, अंदर जाओ। और हाँ, गुरुदेव के आगे अपने धर्म संबंधित विचारों को व्यक्त मत करो। जाओ। तूने सही बात कही प्रीतराम। अगर बेटा दिशाहीन हो जाए, बाप को तो उसे सुधारना ही पड़ता है। चंदर को तुमसे इस तरह की कड़वी बातें सुनने की आदत नहीं है। ये मान लोगे तो अच्छा है। ये क्या? तुम फिर से कहाँ चले गए? यहीं पर तो थे। क्या हो गया? अजीब लड़का है ये तो। रोज आता है और बात करते करते गायब हो जाता है। क्या हुआ बोलो तो, कहाँ चले गए? अच्छा, मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। हाँ, मैं तुम्हें रघुवीर ही बुलाऊंगी। रघुवीर, रघुवीर, आप खुद आए थे मेरे पास, है ना, प्रसाद खाने के लिए। और मैंने आपको पहचाना भी नहीं। मैं आपको क्यों आपको नहीं पहचान पाई? मैं क्यों आपको नहीं पहचान पाई रघुवीर? क्यों? रानी, रानी, ये देखो, मैं राजचंद्र हूँ। क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं क्या? खीर गिर गई है। उपवास रखती हो इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ, मैं। क्या हुआ तुम्हें बताओ तो। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि हर दिन उपवास मत रखा करो। ऐसे रोज उपवास रखकर भगवान को खिलाने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप कब आए महल से? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। और वो कहाँ पर है? कौन? किसको ढूंढ रही हो? रघुवीर, यहीं पर तो देखा था। वो बार आते हैं और आके गायब हो जाते हैं। क्यों मैं उनको रोक नहीं पा रही हूँ? क्यों उन्हें रोक नहीं पा रही हूँ? उन्होंने तो मुझसे कहा था कि वो मेरे पास आकर रहेंगे।
कहा था उन्होंने, कहा था मुझसे। देख चुकी, क्या करने से क्या होता है नहीं होता है ये बात की बात है? अगर तू पहले से ही लगाम को मजबूती से खींचती तो दोनों बहुओं को इतनी आजादी मिलती है? ए दे, चंदर की पत्नी को कब से बोला है सबको प्रसाद देने के लिए, पर अभी तक आई पता नहीं क्या कर रही है। और उस बड़ी बहू को तुमने कैसे बाहर के लोगों के साथ तीर्थ दर्शन के लिए भेज दिया है? माँ, बड़ी बहू तो अपनी सहेली के परिवार के साथ गई है। जो ठीक लगे वही कर। ओ माँ, ये कैसे हो गया है? ये तो रघुनाथ जी का प्रसाद है, कैसे गिर गया? हे सत्यानाश! वही तो, ये तो रघुवीर का प्रसाद है। ऐसा अनर्थ कैसे हो गया यहाँ पर? कैसे हो गया बताओ? और कैसे होना था? रानी के हाथ से खीर की कटोरी गिर गई। अच्छा माँ, इसमें अनर्थ की बात और सर्वनाश कैसे हो गया? इससे पहले हमारे घर में किसी के हाथ से खीर नहीं गिरी क्या? चंदन, चुप हो जा तू। ये सिर्फ कोई आम खीर नहीं है, ये रघुनाथ जी का प्रसाद है। छोटी बहू सुनो, जल्दी जाओ जाओ बहू, पूजा घर से एक साफ कपड़ा लेके ये सब अच्छी तरह से पोंछ दो। ये प्रसाद किसी के पैर पर ना लगे। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। माँ, ये खीर कैसे प्रसाद हो गया? अच्छा, क्या आप लोगों के रघुनाथ के हाथ निकल आए हैं? वो खुद अपने हाथों से खीर खाएंगे? आप लोग किस बात से डर रहे हैं बताइए तो? चुप हो जा चंदन, भगवान को लेकर और ऐसी बातें मत कर। क्या रे चंदर, तुझे पाप पुण्य का कोई डर नहीं है क्या बेटा? कोई डर नहीं है? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भगवान के बारे में ऐसी बातें करने से? रघुनाथ जी ने जरूर प्रसाद ग्रहण किया है, गुरुदेव खुद आके पूजा करके गए हैं। नहीं नानी माँ, ये प्रसाद रघुवीर ने नहीं खाया, लेकिन खाने के लिए आए थे। मैं उन्हें दे नहीं पाई। उनको पहचानने से पहले ही वो यहाँ से गायब हो गए। लेकिन किसके घर में गए हैं? शायद उनकी भक्ति मुझसे भी कई गुना ज्यादा है। वो शायद उनके घर में ही चले गए हैं।
आजकल तुम्हारा आचार व्यवहार, रीति नीति देखकर मुझे समझ आ रहा है कि तुम मूर्ति पूजा अपने दिल से मान नहीं पा रहे हो। मुझे पता है आजकल जिसके साथ उठना बैठना है उनका प्रभाव तुम पर पड़ रहा है। मेरी उम्र बढ़ रही है, कार्यक्षमता कम हो रही है और सिर्फ तुम ही मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी हो। और उत्तराधिकारी शब्द का यह अर्थ नहीं है कि वो सिर्फ व्यापार की देखभाल करेगा। लेकिन पिताजी। चंदर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे आचार विचार, संग साथियों, जीवन यात्रा, इस बारे में कोई टिप्पणी या कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूं, इस परिवार की प्रतिष्ठा और आदर्श के अनुसार तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। मैं चाय लेकर आई हूँ। आपको तो पता है ना, दीदी की सहेली ने अचानक खबर भिजवाई। दीदी अपनी सहेली के परिवार के साथ तीर्थ दर्शन के लिए गई हैं। दीदी तो कहीं नहीं जाती हैं। कितनी अच्छी बात है ना, बोलिए। अच्छा, चाय में कितनी चम्मच चीनी डालूं? इतने दिनों के बाद भी तुम चाय बनाना नहीं सीख पाई? एक काम करो रानी, तुम भी चाय पीने की आदत डाल लो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक कप चाय में कितने चम्मच चीनी डालनी चाहिए। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। आप कभी कभी ऐसी बातें करते हैं ना कि आपको लोग गलत समझ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपका दिल कितना बड़ा है, कितने अच्छे हैं आप। अगर तुम्हें यह पता है रानी, तो तुम दूसरे लोगों की तरह क्यों चाहती हो कि मैं राम मोहन बाबू से अलग हो जाऊं? मैंने ऐसी बातें कब की बताइए? लेकिन ये भी सही है कि आप उनकी तरह बातें करते हैं, वो सब मैं नहीं मानती। मानोगी रानी, तुम भी मानोगी। एक दिन सब लोग मानेंगे। तुम घर के लोगों के कारण ये सब मान नहीं रही हो। देखो रानी, परिस्थिति इंसान के मन पर प्रभाव डालती है। सिर्फ तुम ही नहीं, राम मोहन बाबू की माँ भी ये स्वीकार नहीं कर पाई। उनके साथ भी बहस हुई थी। लेकिन मुझे पता है, एक दिन सब लोग राम मोहन बाबू की थियरी को समझेंगे, मानेंगे। थूरी? थूरी मतलब? थूरी मतलब क्या है? रानी, अंग्रेजी तो तुम्हें सीखनी ही होगी, तुम मना नहीं कर सकती। क्योंकि रानी, हमारे देश की अभी की जो परिस्थिति है, अंग्रेज लोग हमारे देश में आकर बस गए हैं, वही शासन करेंगे। इसलिए अंग्रेजी हमें सीखनी ही होगी। इंजीरी? नहीं नहीं, ओ बाबा, मैं वो सब नहीं सीख पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा वो सब। अरे रानी, अंग्रेजी सीखने का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ पर चढ़ना है या समुद्र में तैरना है। देखो रानी, मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेजी भाषा हमारे काम आएगी। और वो थ्योरी नहीं, थ्योरी है। थ्योरी का मतलब है सिद्धांत। आप कभी कभी इतनी जटिल बातें करते हैं ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता।
तुम गिरने वाले थे। बहुत तेज धूप है। आओ, मैं तुम्हें छाया देता हूँ। छाया देता हूँ मतलब? तुम कौन हो बेटा? ये जो तुमने मुझे सहारा दिया है यही बहुत है। और क्या पता अभी मुझे बहुत दूर जाना हो। वो तुम चले जाना, अभी तो आओ मेरे साथ। शरीर को पहले ठंडा कर लो, नहीं तो फिर से गिर जाओगे। आओ। अरे वाह, कितनी अच्छी छाया से ढका हुआ है रास्ता। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा। ठंडी हवा, शरीर को आराम मिल गया। पर ऐसी छाया से ढका हुआ रास्ता अजीब है। यहीं तो था, गया कहां? अच्छा, मैं एक बात कहूँ, आप एक बार पूजा घर में जाके माथा टेक सकते हैं। पहले तो आप जाते थे ना? हाँ रानी, पहले मैं पूजा घर में जाता था, माथा भी टेकता था, क्योंकि तब ये विषय मेरे लिए इतना साफ नहीं था। लेकिन अब राम मोहन बाबू के लेख पढ़ने के बाद धर्म संबंधी ज्ञान की बातें मेरे लिए साफ होने लगी। ये जो तुम्हारे हाथ से खीर गिर गई तो घर के लोग तुम्हें कितना डांट रहे थे। और तुमने भी तो अजीब बात बोली है, रघुवीर खाने आए थे लेकिन नहीं खा पाए। रानी, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। लोगों को ऐसे ही गलत समझाया जाता है और परिस्थिति लोगों को मजबूर करती है ये सब मानने के लिए। चंदर, पिताजी आइए, अंदर आइए। मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूं। मैं सात बेरिया के लिए रवाना हो रहा हूं। मैंने सुना है वहां के जमींदार रामानंद रॉय बहुत सारे बांस के वृक्ष बेचने वाले हैं। दाम वगैरह पूछ लेता हूं। मेरे वहां नहीं जाने से नहीं चलेगा। और यहां कालीघाट मंदिर में उत्सव है। मैं चाहता हूं तुम घर की बहुओं को लेकर वहां जाओ।